हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गेहलोत। द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी जो आने की संभावना पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आज मैं अलग अलग जगह से अलग अलग फैक्ट कंप्यूटर के कलेक्ट करके लाया हूं, जिससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है फादर ऑफ पेंटियम प्रोसेसर। पेंटियम प्रोसेसर जो है वो किसने बनाया था? तो भारतीय मूल्य के विनोद धाम ने बनाया था। ये चीज ध्यान रखिए, विनोद धाम ने बनाया था। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे सीरीज और सीरियल, तो कौन सा आएगा? सीरियल बस है। देन यूएसबी का विकास करने भारतीय मूल्य के किसका था? अजय भट्ट, अजय भट्टा। ये चीज ध्यान रखिए, अजय भट्टा जो है भारतीय मूल्य के है, उनका यूएसबी जो बनाई गई थी उनने सबसे बड़ा योगदान दिया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है BRD का फुल फॉर्म याद रखिए, ब्लू रे डिस्क। तो पूछा जाएगा एक लेयर कितने जीबी सपोर्ट करती? 25 GB डाटा स्टोरेज करती और दो लेयर 50 GB तक स्टोर करती है। देन उसके बाद अभी लास्ट टाइम पे लेवल स्पेक्ट्रम में पूछा गया था हाइब्रिड कंप्यूटर कौन कौन से कंप्यूटर आता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर में ध्यान रखिए, एनालॉग कंप्यूटर जो पुराने चलते हैं जो, और जो डिजिटल कंप्यूटर है जो लेटेस्ट चलते हैं, इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके जो बनाया जाता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपका ये जो एग्जाम है पहले 12th लेवल पे होती थी, अब ग्रेजुएशन लेवल पे हो गई है। तो आप ध्यान रखिए, तो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन थोड़े से लेवल के आएंगे, जिसका आंसर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब कीबोर्ड, कीबोर्ड सभी को मालूम है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। बट आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है या नहीं, आपसे पूछा जाएगा कीबोर्ड क्या है। एक ये ध्यान रखिए, CUI है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, मतलब दो चीजों को जोड़ता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। देन उसके बाद पूछा जाएगा माउस। आपको ये भी मालूम है माउस एक इनपुट डिवाइस है, बट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा माउस क्या है? एक GUI है। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब होता है जोड़ना, यूजर और आपको जोड़ना है यूजर, ये सारी चीज जोड़ता है ग्राफिकल, ये सारी चीज आएगी। देन उसके बाद मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आता है BOIS। ये एग्जाम जनरली मैंने 2-3 एग्जाम में देखा है कि मिस्टेक करके आए हैं स्टूडेंट। जनरली क्या रहता है यहाँ पे? BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन रहता है बाइनरी इनपुट आउटपुट। तो जनरल स्टूडेंट क्या समझते हैं कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है 0 और 1, तो बाइनरी लगा के आ जाते हैं, मगर ये बेसिक, ये रहेगा बेसिक इनपुट आउटपुट। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, बी से बेसिक है ना कि बाइनरी है। देन कंप्यूटर की स्पीड को नापते हैं। पहले 3 चीजें मैं बताऊंगा कंप्यूटर की स्पीड को नापने की। मेनली सबसे पहले नापा जाता था मिलियन साइकिल पर सेकेंड में नापा जाता, फिर उसके बाद मेगा हर्ट्स में नापा जाने लगा। बट करंटली जो प्रेजेंट है उसको कंप्यूटर की स्पीड को नापते हैं गीगा हर्ट्स में नापते हैं। किसमें? गीगाहर्ट्ज में नापते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन भी लेबर इंस्पेक्टर जो ग्रेजुएशन लेवल पे हुई थी इसमें पूछा गया था। अब इसमें ये ध्यान रखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो बहुत ही बड़े और महंगे कंप्यूटर होते हैं जो हजारों कैलकुलेशन एक साथ करते हैं, बट इसकी क्या रहती है? स्टोरेज क्षमता जो है, स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक रहती है, जिस कारण से मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करेंगे, स्टोरेज, स्टोरेज मतलब क्या होगा? ज्यादा कैपेसिटी। तो ये कौन यूज करेगा? फेसबुक, याहू, यूट्यूब, गूगल, ये सारे चीजें जो है ये सारी चीजें कौन यूज करेंगे? मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर कैलकुलेशन तो करता ही है, मगर ये स्टोरिंग डिवाइस है सबसे बड़ा, तो सारी चीजें जाके कहाँ स्टोर होगी? इन सब में स्टोर होगी। और सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का मैं बता देता हूँ, सुपर कंप्यूटर का बहुत ध्यान रखिए इसमें। सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करता है? स्टोर करता है, और सुपर कंप्यूटर क्या करता है? अत्यधिक गणना, जो हजारों लाखों गणना रहती है जो एक सेकंड में करता है, वो कौन करेगा? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कैलकुलेशन के काम में आएगा, और मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका काम में आएगा, किस काम में आएगा? मेनली स्टोरेज डिवाइस के काम में आएगा। और इसके और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है एनिमेशन में काम में आते हैं, पेट्रोलियम अन्वेषण मतलब जांच पड़ताल करने में, ग्रहों की गति के संबंध कैसे कैलकुलेशन, और कितनी स्पीड है, ये सारी चीजें सुपर कंप्यूटर करता है। मौसम विभाग और ये सारी कैलकुलेशन, जैसे आगे का 3 दिन का तापमान, 4 दिन का तापमान इतना इतना रहेगा, 35, 36, 37, तो ये चीजें भी कौन कैलकुलेशन करेगा? सुपर कंप्यूटर करेगा। देन उसके बाद पूछा था मेमोरी। मेमोरी में वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल है।
वॉलेटाइल ध्यान रखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, और नॉन वॉलेटाइल है रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें ध्यान रखिए वॉलेटाइल जो है इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी ध्यान रखिए अस्थायी मेमोरी है, और नॉन वॉलेटाइल जो है स्थायी मेमोरी है। स्थायी मतलब स्टैटिक। जो सेकेंडरी मेमोरी जो रहेगी, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी कहलाएगी? नॉन वॉलेटाइल कहलाएगी। जो एक बार कंप्यूटर ऑफ होने के बाद वापस स्टार्ट होगा तो भी क्या रहेगा? नॉन वॉलेटाइल। मतलब क्या, उसका जो डेटा वो सुरक्षित रहेगा। मगर जो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो वॉलेटाइल है, इसमें अगर आपका सिस्टम ऑफ हो रहा है और वापस से ऑन कर रहे हैं तो वो डेटा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। देन इसके पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्पल। तो ये ध्यान रखिए रोम रीड ओनली मेमोरी, फिर उसके बाद पूछा जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई से ध्यान रखिए इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इसमें अल्ट्रावायलेट रे का उपयोग करते हैं, पराबैंगनी किरणों का, जिसका कारण से आपकी मेमोरी को हटाना हो जो सी चीजें। और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इसमें इसका बेस्ट एग्जांपल है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में आपको डेटा अगर हटाना होगा तो किसका उपयोग करेंगे? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। मतलब एक हाई वोल्टेज दिया जाएगा, जो पेन ड्राइव में जितना भी डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल ध्यान रखिए। देन उसके बाद मोस्ट टाइम पे पूछते हैं। अब ये तीनों चीजों में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं असेंबलर क्या होता है। असेंबलर लोअर लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी में। कंप्यूटर क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 समझता है, जिस कारण से बाइनरी लैंग्वेज, ये चीज ध्यान रखिए। तो लोअर लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, तो क्या कौन आएगा? असेंबलर। फिर ये ध्यान रखिए हायर लेवल लैंग्वेज को दोनों ही कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही कन्वर्जन कर देते हैं, बट ये हायर को लोअर में या फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कौन? कंपाइलर। और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही रन कर देता है और उसमें एरर भी शो कर देता है। बट इंटरप्रेटर जो है हर एक कोड की एक एक लाइन को आगे बढ़ाता है और उसमें देखता है कि कहाँ पर एरर है। जब तक एरर सॉल्व नहीं हो जाती जब तक वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता। और ये हायर लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लोअर में, असेंबली में, या फिर बाइनरी में, या फिर मशीन लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप ध्यान रखिए कि कौन से कौन कन्वर्जन कर रहा है। ये बेसिक क्वेश्चन जरूर आते हैं, और ये सारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। देन वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए क्राइसिंग KS1 यूएसए का है, पूछ सकते हैं। देन डीप ब्लू कहाँ का है? IBM यूएसए, पूछ सकते हैं। IBM कहाँ की कंपनी है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, यूएसए की कंपनी है। ब्लू जिन भी किसने बनाया सुपर कंप्यूटर? IBM यूएसए ने बनाया। देन उसके बाद मोस्ट टाइम पे पॉइंट एक और पूछा, कॉस्मो भी कहाँ का कंप्यूटर है? यूनाइटेड किंगडम का सुपर कंप्यूटर है। ये थे कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ऐसे ही मैं लेक्चर 1 से 2 लेक्चर रोज डालते रहूंगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।